साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुशामदीद है। देखेंगे दोस्तों, जो बच्चे अब तक कुछ भी तैयारी नहीं किया तो वो नहीं किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही करीब है। तो इसीलिए दोस्तों, जब करीब होता है कोई भी चीज़ों का तो लोगों के दिलों में डर सा महसूस होता है। और क्योंकि उस टाइम जो भी टीचर्स होते हैं प्यारे साथियों, वो आपको उसी लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं जिस लेवल के आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ना मौलवी के हिस्ट्री का, ठीक है दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्लास है जिसको उर्दू में तारीख़ कहा जाता है। इसको तो आप इस क्लास को घोर के ही पी लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव मैं करवाने के लिए आया हूँ ये 110% आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम दे करके आइएगा, इससे ज़रूर क्वेश्चन रहेंगे आपको। इसीलिए दोस्तों, ये क्लास को आप पूरा अटेंड कीजिए। तो चलिए इस क्लास को आगाज़ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि बनवाली किस रियासत में वाक़ है। ठीक है दोस्तों, बनवाली जो है ना ये एक शहर का नाम है, ठीक है। और रियासत कहते हैं स्टेट को, ठीक है, यानी कि राज्य को। उर्दू में रियासत कहा जाता है, हिंदी में राज्य और इंग्लिश में स्टेट। इस तरीके से तोड़ तोड़ कर जो समझाने वाला टीचर्स है ना, शायद ही आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे आपको तैयारी करवाने वाला कहीं है ही नहीं सिवाय मेरे इस एल्टो भैया चैनल को छोड़कर, ठीक है। तो बनवाली जगह का नाम हो गया, रियासत राज्य का। तो कह रहा है कि बनवाली जो वो कौन से राज्य में वाक़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा, जितने भी बच्चों के अगर दिल में ये आ रहा है, ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों हरियाणा में बनवाली जगह है। ओके। तो इनका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों। सवाल कहता है कि लौथल किस दरिया के किनारे पर वाक़ है। यानी कि एक लौथल है, ठीक है, दरिया कहते हैं नदी को, तो किस किनारे पर जो है वो लौथल वाक़ है। ऑप्शन कहता है क्वेश्चन के सिंधु, ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन बी में है कतर, ऑप्शन सी में है भोगावा और ऑप्शन डी में है रावी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, इनका जो ऑप्शन सही होगा एक बार ज़रा सा मुझे बताइए, तो सोचिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इतना आप लोग की तैयारी मजबूत नहीं है कि जो आंसर भी सोच सके, तो बताइए कितनी दुख की बात है ये। तो इसका आंसर जो है प्यारे साथियों वो ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि भूगावा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा, भूगावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि सिंध के रहने वाले रहने वालों को किस धात का इल्म नहीं था। यानी कि दोस्तों एक सिंधी एक जगह का नाम है, इसीलिए उस जगह के लोगों को, रहने वाले को सिंध कहा जाता है। जिस तरीके से दिल्ली है तो दिल्ली के रहने वाले लोगों को अक्सर दिल्ली वाले कहा जाता है। इसी तरीके से मुंबई है तो मुंबई वाले। जिस तरीके से आपके यहाँ भी कोई मौसी होंगी, खाला होंगी, फुआ होंगी, तो मुंबई वाली फुआ है, दरभंगा वाली फुआ है, दरभंगा वाली मौसी है, खाला है। तो उसी तरीके से कोई एक जगह का नाम होता है। जैसे एक जगह है जिसका नाम है सिंधी, तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं तो उनको क्या चीज़ का इल्म नहीं था। ठीक है, इल्म कहते हैं नॉलेज को, जानकारी को। कौन से धात का, ठीक है, धात किसको कहते हैं, जिसको धातु कहा जाता है, जिस तरीके से एलिमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या उसको सोना का इल्म नहीं था। सोना मतलब वो सोने वाला नहीं कि रात में जो इस तरीके से तकिया लगा कर सोते हैं, सोना पहनने वाला, जेवर का। ऑप्शन बी कहता है चांदी, ऑप्शन सी कहता है लोहा। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कि तांबा। तो साथियों, इसका जवाब ज़रा सा आप लोग सोचिए कि क्या होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, बताइए कितनी दुख की बात है। तो प्यारे साथियों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं नहीं सॉरी, इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी कि चांदी। तो जो लोग सिंधी के रहने वाले थे, सिंध के, ठीक है, तो उनको जो है चांदी का जो है इल्म नहीं था।
कि चांदी क्या होता है, कैसे इसको पहनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा तहजीब किस दौर से ताल्लुक रखती है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा तहजीब, ठीक है, इनसे तो भैया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये हड़प्पा से, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा तहजीब किस दौर से ताल्लुक रखती है। चलिए ऑप्शन कहता है यहाँ पर कि पैलियोलिथिक, ठीक है, ऑप्शन बी कहता है नोपिस्तान, ऑप्शन सी कहता है कांसी का दौर, ऑप्शन डी कहता है लोहे की उम्र। ठीक है, तो साथियों इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कांसी का दौर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सवाल कहता है कि हड़प्पा सकाफत किस पर मबनी था। ठीक है, यानी कि हड़प्पा तहजीब जो है वो किस पर मबनी था। ठीक है दोस्तों, यानी हड़प्पा तहजीब ये जो है वो किस पर मबनी था, कारोबार पर मबनी था, या फिर ज़राअत पर, या फिर जानवर पालने पर। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि शिकार पर। कारोबार कहते हैं बिजनेस को, ठीक है दोस्तों, ज़राअत, उसके बाद जानवर पालने पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसका जो जवाब है शिकार पर। तो हड़प्पा सकाफत जो था वो मबनी था किस पर, तो वो कारोबार के ऊपर, यानी कि हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा जो तंजीम तहजीब है इसके अंदर जो भी लोग थे तो वो सभी चीज़ किस पर मबनी थे, यानी कि कारोबार करते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे और खाते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि हड़प्पा तहजीब के लोग किसकी इबादत क्या करते थे। यानी हड़प्पा तहजीब, यानी हड़प्पा के अंदर जो लोग रहा करते थे वो क्या चीज़ की इबादत करते थे, यानी किसको पूजा पूजा करते थे वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि विष्णु देवी को, ठीक है, उसके बाद वरुण का को, या फिर माँ देवी को, या फिर क्या कहते हैं इंद्र का को। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कि एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक एक माँ देवी होती है जिसको बोलते हैं दुर्गा माँ। क्या बोलते हैं, दुर्गा माँ। आपको मालूम होगा अगर आप रहते होंगे शहर के अंदर तो दुर्गा माँ का मंदिर है, या फिर इसका तो उनके जुबान से सुने होंगे, उसी को माँ देवी बोलते हैं। तो जो हड़प्पा तहजीब के लोग थे तो वो दुर्गा माता की पूजा क्या करते थे। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को हम यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने अपनी L2 भैया टीम की ओर से हर वर्ष बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते हैं एग्ज़ाम मंथन। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम मंथन है क्या मैं बता दूं, देखिए मंथन, मंथन से ही आपको पता चल रहा होगा, जिस तरीके से अगर आपके घरों के अंदर कोई फंक्शन होना हो तो लोग 4 से 5 लोग मिलजुल कर एक मंथन करते हैं, मशवरा करते हैं, उनके बाद वो काम को पूरा करते हैं, तो वो काम बहुत ही 100% क्या कहते हैं अच्छा ही हुआ करता है, यहाँ तक कि ख़राब नहीं होता। इसी तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी टीम की ओर से एग्ज़ाम मंथन तैयार किया है, जिसके अंदर दोस्तों मोस्ट VBI वांटेड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया गया और हर वर्ष हम बच्चों को देते हैं। और उसकी खासियत ये है कि उससे बच्चे मात्र 15 से 20 रोज़ अगर उसे पढ़ लेते हैं ना तो बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम मंथन आपको मिलेगा कैसे दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम मंथन आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर बैठे मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत है, नहीं आपको हमारे पास आने की ज़रूरत है। आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल होगा तभी इस वीडियोस को और क्लास को कर रहे होंगे। ये जो मिलेगा बिल्कुल ऑनलाइन के ज़रिए से, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा। जिस तरीके से आप फ़ोन पे गूगल पे से किसी को पैसा भेज देते हैं लंदन से इंडिया, इंडिया से लंदन, उसी तरीके से आपको घर बैठे मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। इसका जो प्राइस हमने रखा है एग्ज़ाम मंथन का मात्र 199 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस 199 के अंदर मौलवी के जितने सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको परचेज करना कैसे है, तो इसको परचेज करने के लिए आपके पास ये नंबर शो कर रहा होगा स्क्रीन पर भी, और ये नंबर नोट कर लीजिए 92, ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों 633, उसके बाद है 41 119। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी इस एग्ज़ाम मंथन को परचेज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसी नंबर से परचेज करना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और 199 रुपये का पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पर चले जाएगा। और हाँ, अगर कोई बच्चा गरीब है,
वो 199 भी नहीं दे सकता है, तो उनके लिए खास हमारी ओर से प्यारे साथियों कुछ न कुछ और डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बस आपको कह देना है कि सर हम गरीब हैं, इतना 199 एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे और क्या छूट चाहिए साथियों। पढ़ने का वक्त है, पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको कोई काम नहीं देने वाला है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि हड़प्पा तहजीब की नौइयत क्या है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा तहजीब की जो नौइयत है वो क्या है। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए कहता है कि देही तहजीब है, या फिर शहरी तहजीब है, या फिर खुराक जमा करने वाली तहजीब है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आगे कह रहा है कि कबायली तहजीब, यानी कहने का मतलब है कि हड़प्पा के जो लोग हैं, नौइयत का मतलब होता है कल्चर। ठीक है दोस्तों, उनका जो कल्चर है वो कैसा है, वो किस तरीके के कल्चर में रहते हैं। क्या वो देही तहजीब, यानी देही तहजीब का मतलब कि देहाती इलाके में रहते हैं, या फिर वो शहरी तहजीब यानी कि शहरी से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर खुराक जमा करने वाली तहजीब जिसको बोलते हैं क्या, कंजूस। ठीक है, वो है, या फिर क्या कहते हैं प्यारे साथियों, आगे कह रहा है कि कबायली तहजीब। तो साथियों देखिए कितना क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपका सही नहीं हो रहा तो एग्जाम के अंदर क्या खाक सही हो जाएगा आपका। मान लीजिए अभी मैं एक क्लास के तौर पर बता रहा हूँ और यहाँ पर तो मैं आंसर दे रहा हूँ, वहाँ पर कोई थोड़ी ना आपको आंसर देने के लिए बैठा हुआ रहेगा कि बाबू सोना ये आंसर होगा इसका। तो अभी आपके पास मौका है, ले करके उसको पढ़िए, याद कीजिए। तो साथियों इसका जवाब होगा शहरी तहजीब। क्या जवाब होगा, शहरी तहजीब, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि हड़प्पा तहजीब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी कि हड़प्पा तहजीब जो है, हड़प्पा कल्चर जो है, उनका सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हड़प्पा है, या फिर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये सभी क्या नाम है, शहर का नाम है। ठीक है, या फिर कालीबंगा है, या फिर लोथल। तो प्यारे साथियों हड़प्पा तहजीब का जो सबसे बड़ा शहर है ना, वो कौन सा शहर है, मोहनजोदड़ो। ये शहर का नाम है, कौन से, हड़प्पा शहर की सबसे बड़ा शहर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को हमने आज की इस क्लास में ऑब्जेक्टिव को करवाया। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारियाँ कितनी हैं और कितनी नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें से 2 से 3 भी क्वेश्चन बना होगा। सोच सकते हैं कि कितनी दुख की बात है, एग्जाम को मात्र 15 से 20 रोज बाकी है और अब तैयारी नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे, शर्म की बात है। और दोस्तों लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मौलवी वाले बच्चों को अक्सर क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत जल्द फुल होने वाला है, इसीलिए आप ज्वाइन हो जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।